नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज का एक्सरे और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। और आज की सबसे बड़ी खबर, धमकी लॉरेंस बिश्नोई को लेकर एक के बाद एक तमाम तस्वीरें सामने आ रही। सलमान खान को हाल ही में धमकी मिली, लेकिन अब लॉरेंस को सुपारी दी जा रही है दर्शकों, वो भी सोशल मीडिया के माध्यम से। किसकी सुपारी दी जा रही है दिखाता हूं आपको। लॉरेंस बिश्नोई को कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और असद उद्दीन ओवैसी को निशाने पर लिया जाए, लेकिन कौन है जो लॉरेंस को कह रहा है कि सलमान के साथ राहुल गांधी और असद उद्दीन ओवैसी को निशाने पर ले ले? सोचिए दर्शकों, क्योंकि एक तरफ देश भर में लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा हो रही है और आज इस पर एक्सरे रिपोर्ट करने वाले, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई अपराध जगत का वो नाम बन गया है जिसका महज नाम सुनते ही बड़ी से बड़ी शख्सियत की रूह कांपने लगती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अब लॉरेंस बिश्नोई का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ पब्लिसिटी पाने के लिए, तो आप क्या सोचेंगे? क्योंकि ये पब्लिसिटी कभी लॉरेंस को जान से मारने की धमकी देकर होती है, तो कभी धमकाने के लिए लॉरेंस के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। धमकी भी किसी छोटे मोटे शख्स को नहीं, बल्कि देश के राजनेताओं को देने की बात सामने आ रही है। सोच लीजिए आप, हाल ही में बाबा सिद्दीकी के बाद सलमान खान को लॉरेंस से धमकी मिली, उसके गुट के सदस्य ने धमकी दी। वो मामला अभी थमा नहीं था कि अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोचिए आप, सलमान के बाद राहुल गांधी और AIMIM चीफ असद उद्दीन ओवैसी का नाम आया है। एक फेसबुक पोस्ट में लॉरेंस की फोटो के साथ मारने की बात कही जा रही है। सोचिए आप, राहुल गांधी और असद उद्दीन ओवैसी। लेकिन यह पोस्ट किसने किया है, पोस्ट में लिखा क्या है और लॉरेंस का नाम कैसे आया, वो इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद से लॉरेंस बिश्नोई की मानो भारत में दहशत फिर जिंदा हो गई। जिस तरह बाबा सिद्दीकी को सरेराह मारा गया, लॉरेंस बिश्नोई की चर्चाएं तेज हो गईं। चर्चाओं का बाजार ऐसा गर्म हुआ कि लॉरेंस के नाम का इस्तेमाल होने लगा। इसके लिए सोशल मीडिया सबसे अच्छा माध्यम बन गया। पहले करणी सेना के अध्यक्ष शेखावत की लॉरेंस के एनकाउंटर की धमकी। जो पुलिसकर्मी लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करेगा, उस पुलिसकर्मी को 1,11,11,111 रुपए का पुरस्कार करणी सेना द्वारा प्रदान किया जाए। अब इस धमकी गैंग का हिस्सा उड़िया एक्टर बुद्धादित्य मोहंती बन गए। मोहंती ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया। इसी पोस्ट से एक नया बवाल खड़ा हो गया। पहले उड़िया एक्टर बुद्धादित्य मोहंती का इस पोस्ट को ध्यान से पढ़िए। बुद्धादित्य मोहंती ने साफ साफ लिखा है कि जर्मन के पास गेस्टापो है, इजराइल के पास मोसाद है, अमेरिका के पास CIA है, अब भारत के पास लॉरेंस बिश्नोई है। इस लिस्ट में अगला नाम ओवैसी और राहुल गांधी का होना चाहिए। ये पोस्ट जैसे ही मोहंती की फीड पर अपलोड हुई, तेजी से वायरल होने लगी और इसी पर संग्राम छिड़ गया। यही तो संग्राम है दर्शकों, सबसे बड़ा। उड़िया एक्टर का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और जितना तेजी से वायरल हुआ, उतना ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उबाल बढ़ता चला गया। उनके नेता राहुल गांधी को लॉरेंस की हिट लिस्ट में होने की बात जैसे ही सामने आई, कांग्रेस बेफर पड़ी। देश भर में बुद्धादित्य मोहंती का विरोध हुआ। यही है बुद्धादित्य मोहंती। आक्रोश का ज्वाला इस कदर भड़का, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में पोस्ट के खिलाफ केस दर्ज किया जा रहा है दर्शकों। इसकी पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन आप सोचिए, लॉरेंस के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या वाकई उसे सुपारी देने की तैयारी थी? इस रिपोर्ट में समझिए। बुद्धादित्य मोहंती के खिलाफ शिकायत।
राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने के खिलाफ शिकायत। पुडुचेरी में शिकायत, बनारस में दर्ज एफआईआर, भदोही में केस दर्ज। राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी मिलते ही कांग्रेस पार्टी का छात्र विंग एनएसयूआई एक्टिव हुआ। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने उड़िया एक्टर बुद्धादित्य मोहंती के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जो ओडिशा का कलाकार है बुद्धादित्य मोहंती, उन्होंने साफ तौर पे लिखा था लॉरेंस बिश्नोई का फोटो लगाकर कि राहुल गांधी जी को डराना धमकाने की धमकियां दी थी। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि भारत के अंदर जिस तरीके से भाजपा सरकार आने के बाद हमारे नेता को डराने धमकाने धमकियां मिल रही हैं, इसमें साफ तौर पे देख सकते हैं कि इसमें भाजपा के लोग लिप्त हैं। लॉरेंस की हिट लिस्ट में राहुल गांधी का अगला नाम, ये पोस्ट क्या वायरल हुआ, पूरी कांग्रेस पार्टी में विद्रोह के सुर गूंज उठे। हर कोई बुद्धादित्य मोहंती पर एक्शन की मांग करने लगा। कि आखिर लोग राहुल गांधी जी को क्यों मारना चाहते हैं? जो व्यक्ति किसी राजनेता को मारने की बात करे या धमकी देने की बात करे, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, नजीर न बने। उड़िया एक्टर के पोस्ट में राहुल के अलावा असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी है और मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है। इसलिए तो एआईएमआईएम भी बुद्धादित्य मोहंती के खिलाफ एक्शन मोड में है। लॉरेंस बिश्नोई बेशक जेल में है, लेकिन उसके एक इशारे पर देश ही नहीं विदेश में सब कुछ ठीक वैसा ही हो जाता है जैसा वो चाहता है। इसलिए तो सलमान खान की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। राहुल गांधी और असदुद्दीन ओवैसी को जान से मारने की धमकी मिलना राजनीति में दहशत की सबसे बड़ी दस्तक हो सकती है। और जब ये बवाल बढ़ना शुरू हुआ, कांग्रेस इस पोस्ट के विरोध में खड़ी हो गई, तो उड़िया एक्टर मोहंती ने अपना विवादित पोस्ट हटा लिया और फिर माफी मांगते हुए यू टर्न भी ले लिया। इसके लिए बुद्धादित्य मोहंती ने फेसबुक पर ही एक और पोस्ट किया, लेकिन इससे लॉरेंस गायब था। इस पोस्ट में उन्होंने बिना लाग लपेट माफी मांगी और क्या लिखा है ये मैं आपको बता देता हूं। बुद्धादित्य मोहंती पहले तो लॉरेंस की बात करते हैं, फिर बिफर जाते हैं। लॉरेंस को लेकर जो ट्वीट किया था, जो पोस्ट किया था, उसके बाद वो सफाई देते हैं। राहुल गांधी के बारे में मेरी पिछली पोस्ट का मकसद उन्हें निशाना बनाना नहीं था। पोस्ट का मकसद ना ही राहुल को नुकसान पहुंचाना या किसी भी तरह का अपमान करना नहीं था, ना ही उनके खिलाफ कुछ ऐसा लिखना था। अनजाने में अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई तो मेरा इरादा ये नहीं था। मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। ये तो बात हो गई दर्शकों माफी की, लेकिन करणी सेना के बाद अब सलमान खान और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बीच चल रही जंग में भीम सेना भी कूद पड़ी है। यह भी पब्लिसिटी का सहारा है। भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर ने लॉरेंस बिश्नोई को खुलकर ललकारा। सतपाल तंवर ने कह दिया है दर्शकों, बताता हूं आपको क्या कहा है। वो कह रहा है कि अगर गृह मंत्री अमित शाह इजाजत दें तो मात्र 2 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई को मिट्टी में मिला देंगे। लॉरेंस बिश्नोई एक खतरनाक देशद्रोही अपराधी है। लॉरेंस बिश्नोई भारत के नौजवानों के लिए पाकिस्तान से भी बड़ा खतरा है, ये भाई साहब कह रहे हैं। अगर आज इस अपराधी को ठिकाने नहीं लगाया तो वो भारत के भविष्य के लिए बड़ा खतरा बन जाएगा। अब आप सोचिए, लॉरेंस के नाम पर धमकी, लॉरेंस को धमकी। ये सतपाल तंवर वही हैं जिन्हें इसी साल अप्रैल में लॉरेंस बिश्नोई ने जेल से धमकी भरी चिट्ठी भेजी थी और इस मामले में गुरुग्राम के सेक्टर 37 थाने में केस दर्ज है। इसकी पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है। लेकिन यह सभी सच है कि दर्शकों, लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल बार बार नहीं हो रहा है। कभी करणी सेना, कभी कोई एक्टर लॉरेंस से जुड़ा हुई कोई पोस्ट डालता है, लॉरेंस से जुड़ा हुआ वीडियो जारी करता है, और ये सिर्फ इसलिए ताकि वो खबरों की बाढ़ में थोड़ी सी जगह ले लें, थोड़ी पब्लिसिटी मिल जाए। पब्लिसिटी की बात आज इसलिए हमें करनी पड़ी क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पूरे होशो आवाज में कोई बयान देता है तो उससे माफी मांगकर यू टर्न कैसे ले सकता है। लॉरेंस को ओपन धमकी देने वाला, अब मैं एक और शख्स आपको बताने वाला हूं, नदीम अली। नदीम अली ने, ये है नदीम जिसने लॉरेंस को खुलेआम धमकी दी। पहले आप उसकी धमकी सुनिए और फिर वो कैसे पलट गया ये भी दिखाएंगे। अरे लॉरेंस, पैसे की दुकान बंद कर, अभी मुंबई के शेर सोए थे, आप जाग गए, समझ ले। ओपन धमकी दे रहा हूं तेरे को,
मुंबई के शेर जाग गए हाँ, घंटा हम हमारी बीवी बच्चे का फिक्र नहीं करेंगे। ये इंस्टाग्राम पे मेरा आखिरी पोस्ट। आज के बाद ना मैं कोई इंस्टाग्राम पे रील बनाऊंगा, ना ही तो कोई मैं वीडियो डालूंगा। ये इंस्टाग्राम में मुझसे मेरा बहुत कुछ छीन लिया, मेरे अपने दूर हो गए। ना ही तो मुझे अब इंस्टाग्राम पे आना है, ना ही तो मुझे अब कोई बाइट देना है, ना ही अब मुझे कोई बात करना है। तो यहां तो लोग पलट रहे हैं, यू टर्न ले रहे हैं, लेकिन हमने आज लॉरेंस बिश्नोई के नाम का इस्तेमाल कर पब्लिसिटी पाने वालों के लिए जनता से बात की। वो क्या कह रहे हैं, जनता इस पर क्या सोचती है, वो आप खुद सुनाता हूं। हाँ, ये पब्लिसिटी लोग करते हैं क्योंकि अब उसका नाम फेम बढ़ गया है। तमाम लोग जो गलियों से निकले हुए लोग हैं वो सोचते हैं मेरा भी नाम उसी तरह हो। ये अपराध की दुनिया का एक सच है कि कोई मर्डर होता है, कुछ होता है तो उनके आपस के गैंग में एक होड़ मच जाती है। कौन सबसे पहले अपना नाम बना ले कि इसको मैंने कराया, इसको मैंने कराया, उससे उनकी पब्लिसिटी होती है। आदमी को फेमस होना है अगर किसी को, तो वो किसी और के नाम पे पब्लिसिटी कर सकता है। हो सकता है पब्लिसिटी के लिए कर रहे हो कि धमकाएंगे तो पब्लिक हमारा नाम होगा। तो लॉरेंस के नाम का इस्तेमाल खूब किया जा रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज हमारी अगली खबर, इंडी का मुस्लिम प्रेम, इंडी अलायंस का मुस्लिम प्रेम। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इधर योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे हैं, गिरिराज सिंह बयान दे रहे हैं, लेकिन उधर एक पूरी ब्रिगेड खड़ी हो गई और इसका संबंध बिहार और उत्तर प्रदेश से है दर्शक। और आज आपको जब मैं एक्सरे रिपोर्ट कह रहा हूं तो पूरा एक्सरे करके दिखाऊंगा बिहार और उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है, एक एक चीज बताएंगे। क्योंकि देश के 3 राज्य हैं जहां चुनाव है, उपचुनाव, और इसी चुनाव में इंडी गठबंधन का मुस्लिम प्रेम दिखाई दे रहा है। यह उनका तुष्टीकरण है। बीजेपी कहती है कोई मुसलमानों की आबादी बढ़ने का डर दिखा रहा है, कोई हिंदुओं और सनातन को निशाना बना रहा है। और इन बयानवीरों में नए नए नेताओं की एंट्री हो गई। वो बाकी मुस्लिम प्रेमियों से 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं और साफ धमकी दे रहे हैं कि अगर मुसलमानों पर बुरी नजर डालोगे तो आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। जब से सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन खींची है, लगातार विरोधियों के स्वर बुलंद हो रहे हैं। विरोधियों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है दर्शक। एक के बाद एक ये बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, इस लिस्ट में कई नाम हैं। कुछ नाम आज मैं आपको बताने वाला हूं कौन कौन ये लोग हैं। आइए आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, एक तरफ है गिरिराज सिंह, उनका मकसद है हिंदुओं को एकजुट करना, इसके लिए यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन इधर तेजस्वी कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अगर नजर डाली तो ईंट से ईंट बजा देंगे। योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने इसमें सियासी तड़का लगाया और कहा कि पीडीए के लोगों को बटना नहीं है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। इधर योगी आदित्यनाथ तो कह ही रहे हैं, लेकिन अब डिंपल यादव भी इसमें मैदान में आ गई है। वो कह रही हैं कि बयान का मकसद है ध्यान भटकाना। किसका ध्यान भटकाना, क्यों भटकाना, यही सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आप सोचिए दर्शक, बिहार और उत्तर प्रदेश की सियासी तासीर लगभग एक जैसी, और ऐसा ही हो रहा है। अब ले लीजिए तेजस्वी यादव को, उनका तुष्टीकरण वाला दाम बिहार में 2025 में होने वाले चुनाव से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। तेजस्वी के तेवर गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर थे, माने या ना माने। वो थे तो झारखंड में, लेकिन बयान बिहार की सियासत और मुसलमानों को लेकर दे रहे थे। अब मैं आपको गिरिराज सिंह की यात्रा को दंगे से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये सुनवाने वाला, जबकि गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा का मकसद हिंदुओं को एकजुट करना है। लेकिन तेजस्वी को यह मुसलमानों के खिलाफ लग रहा है। अब क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, पहले आप ये बयान सुनिए फिर बताएंगे। जिस प्रकार से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है, या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का
इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। सुना आप, ईंट से ईंट बजा देंगे। लेकिन ये प्रेम क्यों है दर्शकों? क्या है इसका कारण? जान लीजिए क्यों जाग गया है। क्योंकि गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली है और हिंदुओं को एक करने के लिए गिरिराज सिंह यात्रा निकाल रहे हैं। सीमांचल के क्षेत्र के कई इलाकों से यात्रा निकाली गई है। सीमांचल के क्षेत्र में मुस्लिम आबादी 47% के आसपास है, ज्यादा कम हो सकती है। और किशनगंज में सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं, उन्हीं पर तेजस्वी की नजर, क्योंकि किशनगंज में मुस्लिम आबादी 68% के करीब है। और यात्रा का मकसद गिरिराज सिंह की हिंदुओं को एकजुट करना है। और हिंदू अगर एक हुआ तो महागठबंधन के लिए यानी तेजस्वी के लिए खतरा है। इसलिए तेजस्वी का मुस्लिम प्रेम जागने लगा है। लेकिन आप सोचिए, सियासत में बयान बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और जब ये बयान सामने आया तो फिर सियासत तेज हो गई। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। ये चाह रहे हैं दंगा हो जाए और सब तो लगता है हाथ बांध के बैठा हुआ है। बिहार की राजनीति में ईंट से ईंट बजाने के बाद अब चूड़ी वाली सियासी तकरार शुरू हो गई। लेकिन इस सियासी लड़ाई की शुरुआत अररिया से बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह के एक बयान के बाद शुरू हुई। कोई बोलता है गलम से को मुसलमान है, हमको हिंदू करने में क्या शर्म है? हम सबको कहते हैं इलेक्शन में भी कि अररिया में रहना है तो हिंदू बनना होगा। बीजेपी सांसद के इस बयान में ना तो उन्होंने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया और ना ही मुसलमानों के लिए कुछ कहा। लेकिन इसे लेकर विपक्षी दल एक्टिव हो गए और सारे मुस्लिम प्रेमी एक सिरे से मुसलमानों के समर्थन में आ गए। तेजस्वी ने तो ईंट से ईंट बजाने की धमकी दे डाली, लेकिन गिरिराज सिंह ने भी चूड़ियों वाला दांव चल दिया। जिस प्रकार से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है, या भाजपा के अररिया के सांसद ने जो बेहुदा बेतुका नफरत वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए दो समुदायों के बीच दंगा कराने का एक प्रयास और एक साजिश जो है, षड्यंत्र जो है वो चल रहा है। और अगर कोई मुसलमान भाइयों के प्रति अगर बुरी नजर कोई देखने का काम करेगा तो राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव चुप बैठने वाला नहीं, ईंट से ईंट बजा देंगे। मेरी यात्रा खत्म हो गई। मेरी यात्रा में कहीं कुछ नहीं हुआ। अब ये चाह रहे हैं दंगा हो जाए। और किसके लिए? बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, रोहिंग्या के लिए। और ये ईंट से ईंट बजा देंगे। वाह, इनसे बड़ा तिस्मार खां तो और कोई है ही नहीं। और सब तो लगता है हाथ बांध के बैठा हुआ है। तेजस्वी दंगा होने वाला डर दिखा रहे हैं। उसका निशाना गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा थी, क्योंकि गिरिराज सिंह हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं और उनकी यात्रा सीमांचल क्षेत्र में किशनगंज में खत्म हुई, जहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। इंडी नेताओं के मुस्लिम प्रेम का नतीजा यह है कि पड़ोसी देशों में भी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। दर्शकों, नफरती मौलाना हिंदुओं की गर्दन तक काटने की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचार पर अब जहरीले मौलानाओं की नजर बांग्लादेश के बाद भारत के हिंदुओं पर आ गई है। और यह जहर भारत के हिंदू विरोधी नेताओं के बयानों को सुनकर उगला जा रहा है, ऐसा ही लगता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता महबूब अली कहते हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ गई, यही है महबूब अली, तो तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। एक और कांग्रेस के सांसद हैं जिनका 10 साल पुराना बयान फिर सुर्खियों में आ गया, यही है वो, जिसमें वो बीजेपी नेताओं की बोटी बोटी करने की धमकी दे रहे हैं। लेकिन पहले आपको ये जो मौलाना है इसकी गीदड़ भपकी मैं सुनवाता हूं। सुनिए जरा आप, ये कैसे गीदड़ भपकी दे रहा है। लेना इस
बात को, हमें गोली मंजूर है, हमें जेल मंजूर है, हमें अपनी जान मान, तन मन धन सब लुटाना मंजूर है, लेकिन याद रख लेना इस बात को, अगर तूने अपने लोगों को लगाम नहीं दिया तो याद रख लेना इस बात को, बांग्लादेश के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान तेरे मुल्क में कुछ करेंगे, हिंदुओं की गर्दन अलग करके कुत्तों को दे देंगे। तो ये तो आपने सुन लिया, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो भारत में रहकर धमकी दे रहे हैं। उसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट दिखाता हूं। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक के मुस्लिम नेता हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। कोई मुस्लिम आबादी बढ़ने का डर दिखाता है तो कोई बोटी बोटी करने की धमकी देता है। अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। इधर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बोटी बोटी वाले बयान पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। 2014 में इमरान मसूद ने बोटी बोटी वाला विवादित बयान दिया। अब 10 साल बाद कोर्ट ने आरोप तय किए। सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद पर एमपी एमएलए कोर्ट ने जो चार्ज फ्रेम किए हैं उनमें 5-7 साल तक की सजा हो सकती है, और अगर ट्रायल के दौरान दोष सिद्ध हो गया तो सांसदी भी जा सकती है। इंडी गठबंधन की तुष्टीकरण वाली सियासत फेल होती जा रही है। लगातार 3 चुनावों में यह साबित हो चुका है, और अब जो ये बांटने वाली सियासत शुरू हुई है उसमें भी कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। और अब मैं आपको यह बताने वाला हूं दर्शकों कि यह सब कुछ शुरू कहां से हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मास्त्र चला बटोगे तो कटोगे, लेकिन अब अखिलेश उसी ब्रह्मास्त्र को फिर से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो चल पाएगा? आइए समझते हैं। क्योंकि बिहार में योगी की बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन को आगे बढ़ाते हुए गिरिराज सिंह हिंदुओं के एकजुट कर रहे हैं। हिंदू स्वाभिमान यात्रा उन्होंने निकाली, और योगी आदित्यनाथ की इस लाइन का पुरजोर विरोध कर रहा है विपक्ष। लेकिन लगता है कि अखिलेश यादव योगी की इस लाइन को भांप गए हैं। समझिए जरा। और उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले अखिलेश यादव भी योगी की राह पर चल पड़े हैं। अखिलेश यादव खुद इस बात को कह रहे हैं कि बटना नहीं है, लेकिन उनका ये बटने वाला दांव सिर्फ पीडीए के लिए है। अब आपको मैं सुनवाता हूं सबसे पहले अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। तो वो तो नारा आपके लिए लगा रहे हैं कि पीडीए परिवार के लोग बटना मत। सुन लिया आप। लेकिन अब सोचिए कि अखिलेश यादव ऐसा क्यों कह रहे हैं। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। क्योंकि योगी का ब्रह्मास्त्र हाईजैक करने की कोशिश है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले दांव में हरियाणा में यह चला, और बयान का सीधा असर हमें वहां पर दिखा। हरियाणा में बीजेपी की रिकॉर्ड वापसी हुई है दर्शक। अब महाराष्ट्र में भी बटेंगे वाले पोस्टर लगे हुए दिखाई दिए, और इधर अखिलेश ने बटेंगे वाला दांव हाईजैक किया है। यूपी में उपचुनाव है और अखिलेश ने वहीं यह दांव चला है। वो पीडीए के लोगों को कह रहे हैं कि बटना नहीं है, पीडीए परिवार भी नहीं बटेगा। अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं। लेकिन आप सोचिए दर्शक, अगर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि वो योगी की लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन योगी इस रेस में काफी आगे चल रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। ये सीएम योगी का वो ब्रह्मास्त्र है जो हरियाणा में खूब चला। जम्मू कश्मीर में भी इसकी झलक दिखाई दी। अब महाराष्ट्र विधानसभा में भी इसकी एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र में बटेंगे तो कटेंगे वाले पोस्टर लगे थे, लेकिन अखिलेश सीएम योगी के इस ब्रह्मास्त्र को यूपी उपचुनाव में चलाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उनके सुर बदल गए हैं। वो अब इस बयान का विरोध करने के बजाय अपने फेवर में कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं कि बटो नहीं कटो नहीं, तो पीडीए परिवार भी तो नहीं बटेगा। एक तरफ अखिलेश पीडीए के लोगों को नहीं बटने की बातें कहते हैं, तो उधर सांसद डिंपल यादव का कहना है कि सीएम योगी का बयान भटकाने वाला है। सब मिलकर
बीजेपी को हराएंगे, लेकिन बीजेपी से शेख चिल्ली के सपने बताते हैं। उत्तर प्रदेश की जो लोग हैं वो इस बात को समझ गए हैं कि जो मौजूदा सरकार है वो लगातार अपने इस तरह के बयान से लोगों का ध्यान भटकाने का जहाँ उन्होंने काम किया है पहले भी और लगातार करेंगे, लेकिन आज जो युवा है वो केवल चाहता है कि उसे रोजगार और नौकरी मिले। शेख चिल्ली हसीन सपने देखा करता था और ये सोचता था कि उसके सपने पूरे हो जाएंगे। केवल जाति और मजहब के समीकरण गढ़ के अपराधी और माफियाओं का साथ लेकर के चुनाव नहीं जीता जा सकता है। अभी 27 की चिंता ना करें, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, पहले उपचुनाव की चिंता करें। ये उपचुनाव के परिणाम ही उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर देंगे। यूपी में उपचुनाव है और अखिलेश को डर है कि अगर वोट जातियों में नहीं बटा तो खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव वाला पीडीए दांव फिर चला, जिसमें नहीं बटने वाला तड़का भी लगा दिया। फिलहाल दर्शकों, न्यूज का एक्सट्रे में इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे रोचक, जानकारी भरी और सावधान करने वाली खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।